नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनू कुमार शर्मा और आज जो हम बताने जा रहे हैं, खास करके जो इस वर्ष जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष अवतर दर्पण द्वारा या उत्तर दर्पण द्वारा क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा ही गया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अवतर दर्पण द्वारा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, कैसे सत्यापित करना। तो इसके लिए सबसे पहले अवतर दर्पण वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग क्या होता है, कलई किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, अवतर दर्पण। जिसको अवतर दर्पण को हम मान लिए हैं, इसको मान लेते यम, इसको मान लेते यन। अवतर दर्पण जहां से एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको मानते हैं ओ, इसको मानते हैं एक्स। एक प्रधान अक्ष को ही मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। प्रधान अक्ष को गुजारने पर जहां पर बिंदु काटती है वहां पर क्या बनती है, ध्रुव। और यहाँ इसके समानांतर हम एक वस्तु गुजारते हैं, उस वस्तु का नाम है AB। AB एक वस्तु है जो दर्पण से परावर्तित के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसी को बोला जाता है फोकस, और इसके बीच के जो केंद्र होते हैं उसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। अब ध्यान समझिए, पहले फिर से अगर इसको लैंग्वेज में लिखना तो क्या लिख सकते हैं, लिखना है माना कि यम एन एक अवतल, माना कि यम एन एक अवतल दर्पण है जहां P एक ध्रुव, P एक ध्रुव तथा C एक वक्रता केंद्र है। माना कि AB वस्तु को किसके समानांतर, मुख्य अक्ष। माना कि AB वस्तु को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारने पर दर्पण से परावर्तित होकर F बिंदु पर काटती है, ये आप इसका इतना लैंग्वेज लिख दीजिए। और लैंग्वेज को लिखने के बाद अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि कौन सा एंगल बराबर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब वस्तु को गुजार दें तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो इसके जहां पर से ये परावर्तित हुआ वहां पे इसके बीच लंबवत एक अभिलंब का निर्माण हो रहा, और अभिलंब जो है हमेशा दो बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं, जिसमें से एंगल I और एंगल R, जिसको बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इससे हम पहले लिखेंगे एंगल ABC, और ये चीज याद रखना कि जो भी एंगल होता है वह हमेशा बीच में रहता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज है ABC, हम इस एंगल के बारे में चर्चा करें तो हमेशा इसको बीच में रखा जाएगा, तब हम समझेंगे कि इस एंगल के बारे में बात हो रही है। जैसे और इसके साइड वाले कहीं पर भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम इस एंगल के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो कौन सही होगा, लिखते हैं एंगल ABC या एंगल ACB या एंगल BAC। हम इसके बारे में चर्चा करें तो कौन सही जाएगा, तो हमारा ये सही जाएगा, क्योंकि ये बीच में। अगर एंगल B के बारे में बात करेंगे तो ये सही जाएगा, अगर एंगल A के बारे में बात किया जाएगा तो ये सही जाएगा। इसके साइड वाले इधर उधर रहेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है
वो हमेशा बीच पॉइंट में रहना चाहिए। चलिए, तो अब हम एंगल यहाँ पर पता क्या चल रहा है कि आई और आर दोनों एंगल बी ही बराबर है। तो क्या होगा, तो एंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी बी बराबर है और इसमें क्या हो जाएगा सी बी एफ या बी सी, जैसे भी आप लिखें। तो एंगल ए बी सी बराबर सी बी एफ बराबर है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और किससे बराबर है, तो ये बराबर है परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम में आप जानते हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब इसको, अब अगला देखते हैं कि कौन बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी सी, एंगल बी और एंगल सी ये आपस में बराबर है। कौन सा कोण से, एकांतर कोण, जो अल्टरनेटिव एंगल जिसको बोलते हैं एकांतर कोण से। चूंकि ये कॉर्नर में, ये इधर है और ये इधर है, तो इसको एकांतर कोण बोला जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें ये बराबर है, तो ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये बराबर है तो क्या हम लिख सकते हैं, बी सी या सी बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी सी एफ, समीकरण 2। ये किससे बराबर है, एकांतर कोण, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण से। अब देखिए, एंगल ए बी सी दोनों में बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 बराबर है किससे, LHS इक्वल टू RHS। तो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF। अब देखिए, यहाँ पर एक मैथ में आप पढ़े होंगे, त्रिभुज वाले चैप्टर में कहा जाता है, एक नियम रहता है कि जब किसी एक त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर हो, तो उसके सापेक्ष वाले कोण में उसकी भुजा भी बराबर होती है। अब देखिए, यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी है, हम इसी बारे में, तो देखिए कहाँ पे है, तो एंगल बी ये वाला हो गया और एंगल सी ये बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज कौन बन जाएगा, तो ये त्रिभुज बन जाएगा BCF। तो BCF त्रिभुज में ही जब दो कोण आपस में बराबर है तो उसके सापेक्ष, उसके सामने वाला भुजा उसकी क्या होगी, बराबर। तब देखिए हम उसकी भुजा बराबर करते हैं। तो B, तो कोण B कौन है, कोण B ये है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, CF है। इसके सामने वाला भुजा कौन है, CF है। अब कोण C के सापेक्ष में जाते हैं, तो कोण C के सापेक्ष में कौन है, इसकी भुजा ये हो जाएगा BF, इसकी भुजा आपस में। जैसे आप समझिए, यहाँ पे समझा दें, जैसे कि आप लीजिए ये एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है BCF, एक मिनट इसको हम फिर से समझाते हैं। देखिए इधर BCF, अब देखिए ये एंगल है तो इसके समांतर कौन है, ये हो जाएगा। तो इसका B का समांतर भुजा कौन हो जाएगा, CF या FC। अगर इसके समांतर लेते हैं तो इसके समांतर कौन हो जाएगा, BF हो जाएगा। अगर हम इसके समांतर लेते हैं, इसके समांतर लेते हैं तो कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी, तो सभी बच्चे पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसको मिटाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए तो CBF, तो यहां से फिर से लिख देते हैं CBF इक्वल टू कोण BCF। तो कोण B का
तो कौन बी का समानांतर भुजा कौन है, सी एफ हो जाएगा। सी का समानांतर भुजा कौन हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। इसको भी मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब यहाँ देखिए ये जो बी बिंदु है, ये जो बी बिंदु है भले ही उभरा हुआ है, लेकिन ये जो है ना पी के एकदम सन्निकटन है, मतलब इसके नजदीक है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर दो भुजा है, ये दो भुजा जो है ना आपस में ये समझिए एक दूसरे के मतलब सटा हुआ है। ये कहने मतलब ये जैसे इस पे गिरेगा तो कहने मतलब ये दोनों इस तरह से हो जाएगा, कहने मतलब बराबर हो जाएगा। तो सेम पोजीशन यहाँ पर भी वही है। तो लिख सकते हैं जब बिंदु बी किसके निकट है, पी के निकट है, तब क्या हो जाएगा, तब ये कंडीशन क्या बनेगा कि ये जो पी एफ है ना ये बी एफ के बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं पी एफ इक्वल टू बी एफ, ये समीकरण फोर्थ मानते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं एल एच एस और आर एच एस में कि ये जो है ना बराबर है बी एफ। तो जब दोनों में बी एफ बराबर है तो कह सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तब क्या होगा, तो कह सकते हैं कि पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ। अब यहां पर अब देखिए ये जो पी एफ और सी एफ है, पी एफ और ये हो गया सी एफ, एक ही भुजा पर है। तो कह सकते हैं इसकी टोटल भुजा क्या है, तो टोटल भुजा हो जाएगा पी सी। तो इसकी टोटल जो भुजा है वह हो जाएगी पी सी, और पी सी में कितने भुजा का योगफल है, दो भुजाओं का योगफल है। कौन कौन, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी सी, ये सी एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पी एफ बराबर सी एफ, तो सी एफ बराबर क्या हो सकता है पी एफ। तो सी एफ की जगह हम पी एफ लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी पी एफ है। अब देखिए अब यहाँ देखिए पी सी और ये पी एफ कितना पी एफ 2 पी एफ हो जाएगा। अब देखिए एक चीज समझना कि ये दर्पण में जितने भी दूरियां है वो हमेशा ध्रुव से ही मापी जाती है। तो कहेंगे कि जब कोई दूरी ध्रुव से फोकस के बीच मापी जाती है तो उसकी दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। जब कोई ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को मापा जाए तो उसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो कह सकते हैं कि पीसी जो है, पीसी को क्या माना गया है, वक्रता त्रिज्या, जिसको बोल सकते हैं आर। और 2 पीएफ क्या माना गया है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको बोल सकते हैं एफ। तो आपको पहला हो सकता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अवतल दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, सत्यापित करें। तो आप यहां तक सत्यापित करके आपका सिद्ध हो जाएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती कौन, फोकस दूरी, मतलब F बराबर r/2 सिद्ध करना। अभी भी सिद्ध नहीं हुआ। अब क्या करना है, ये मल्टीपल में, ये गुना में है, इसको हम क्या करेंगे, ये 2 को इधर लाएंगे, क्या चीज हो जाएगा, भागा में, इधर क्या बचेगा F। तो हम चुकी करके लिख सकते हैं, चुकी F बराबर क्या हो जाएगा r/2। अब जाके आपका सिद्ध हुआ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही आपका करेक्ट है। और सभी बच्चे इस तरह से आप इसमें 2 प्रकार की सिद्ध को आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहला r बराबर 2f और दूसरा f बराबर r/2। थैंक यू, जय हिंद।